टॉकीज। जी का आपका मेजबान वैद आपके साथ जी का बात करने जा रहे हैं। शादाब खान ने अपनी इंजरी के हवाले से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट जो है सामने आई है, उनके हवाले से वो बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे शादाब खान ने क्यों ज्वाइन नहीं की बिग बैश लीग। जी का मोहब्बे वतन खिलाड़ी पाकिस्तानी शादाब खान, उनका एक बेहतरीन इंटरव्यू सामने आया है। आज हर पाकिस्तानी को उन पे फख्र होगा, उसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे इब्रार अहमद की इंजरी के हवाले से। जी का कौन करने जा रहा है उनको रिप्लेस, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज भाई पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच था PM11 का, वो हो गया है ड्रॉ। बारिश ने अगेन जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है पाकिस्तान का। मैं इन तमाम चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर कहा कीजिएगा। तो चलते हैं जवाब। सबसे पहले तो यार आज का जो मैच था वैसे तो ड्रॉ होना ही था, लेकिन कुदरत के निजाम ने आज पाकिस्तान की और PM11 की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, देखिए मैच ड्रॉ हो गया, अच्छा हो गया। ट्रॉफी भी बड़ी खतरनाक किस्म की बनी हुई थी, अच्छा हुआ किसी को नहीं मिले, सुहा बना हुआ था। पाकिस्तानी जीतते भी तो इन्होंने आंखों में सुरमे डालना था। लेकिन अब दूसरी तरह देखें, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के सारे आउट किए, पाकिस्तान ने तो नहीं उनके सारे आउट किए। एक तरीके से देखा जाए, अगर आप क्रिकेट की डिक्लेयर हो गए थे ना, वही मैं आपसे बात करूँ तो हमने तो 9 आउट किए, हमसे 4 आउट, वही कह रहा हूँ ना, हमसे तो 9 आउट नहीं हो, जिसमें एक इमाम ने आउट कर लिया, सबसे बड़ी बात है पर्ची ने। लेकिन आप देखें चले, हमें एक था कि यार हमें मार्जिन मिलेगा, नए जो हमारे बॉलर गए हैं ना, उन्हें टेस्ट करने से हमें अच्छा एज मिल सकता है। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है ना, हमें अच्छा एज नजर नहीं आया। हमारी बॉलिंग वाकई घटिया रही है भाई, एशिया कप, वर्ल्ड कप और अभी ऑस्ट्रेलिया टूर में। उम्मीद हमारे बॉलिंग कोच को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बेशक आप डोमेस्टिक से लड़के उठा के ला रहे हैं, नए टैलेंट ला रहे हैं, पर यार लेकिन अभी शाहीन और हसन तो नहीं आए ना। शाहीन हसन भाई आपने रिलाय करके चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप भी बर्बाद कराया, वर्ल्ड कप भी बर्बाद कराया, क्योंकि हमने रिले सिर्फ 2 बंदों पे किया था जी, की बॉलर तो फलाना बॉलर, तो वहां पे घटिया तरीन बॉलिंग कराई है। तो अभी आप उनसे क्या उम्मीद लगा रहे हैं? हमें नए लड़कों पे काम करना पड़ेगा। हमारे कोच को नए लड़कों पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बेहतर, मजीद नहीं बहुत बेहतर, क्योंकि वो उस तरह परफॉर्म उम्मीद नहीं कर पाए हैं। अभी ये PM से खेले हैं, अभी तो आपके सामने क्या पता, वहां पे आपको पता है वो पैट कमिंस भी बैठे हुए हैं, डेविड वार्नर भी होंगे, स्मिथ भी होंगे। तो भाई ये तो बहुत मंजे हुए प्लेयर है, तो इंडिया को ठोक गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो जवाब देखने को जब होगा तो पता चलेगा। लेकिन आज बारिश के निजाम ने जो है, अच्छा बात कर लेते हैं इब्रार अहमद की इंजरी के हवाले से। जी का इब्रार अहमद की जो इंजरी है जी वो क्लियर हो गई है, इंजरी नहीं है, और उनका हमारा स्कैन भी जो है बेहतर आया, ठीक आया बिल्कुल। लेकिन जवाब उनको डॉक्टरों ने मशवरा दिया है रेस्ट का, तो उसके मुताबिक जो पहला पर्थ का टेस्ट है वो अब इब्रार अहमद खेलने नहीं जा रहे, लेकिन उनको रिप्लेस कर रहे हैं साजिद खान। उनके स्टार्ट्स के ऊपर बात कर लूं तो 60 टेस्ट खेले हैं, 22 विकेटें ली हैं, और आखिरी टेस्ट भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल पाकिस्तान के अंदर खेला था। क्या लगता है कि इब्रार जो हमारे साजिद खान है तो राइट हैंड जबरदस्त किस्म के स्पिनर है, क्या वो काम कर सकेंगे? आपके पास सबसे बड़ी बात है कि आपके पास अच्छे बॉलर का बैकअप नहीं है, आपके पास बैकअप बिल्कुल भी नहीं है। आप शाहीन अफरीदी अगर इंजर्ड हो जाता तो आपके पास कोई भी बॉलर नहीं है, हसन अली हो जाता तो बैकअप नहीं है आपके पास। ये तो आप ये है कि यार एवरेज गुजार रहे हैं, भाई मैं नहीं तू आ जा यार, अब नहीं है जगह तो बना ले। इब्रार की इंजरी से अगर इतनी पाकिस्तान को तकलीफ थी तो इब्रार को इंडिया में बाहर क्यों बैठाया था? इब्रार को वहां पे बॉलिंग क्यों नहीं दी थी? भाई वहां पे अगर बॉलिंग नहीं दी तो जाहिर बात है वो आपको नहीं समझ आ रहा था बॉलर। तो अब अगर वो इंजरी का शिकार हो गया तो अब आपको क्या समझ आ रहा है? अब आप हार के सारा मुद्दा इब्रार पे डाल देंगे कि जी इब्रार इंजर हो गया इसकी। इब्रार की बॉलिंग मैंने देख ली है, इब्रार की बॉलिंग में वो करंट, वो अर्थ नहीं है जो शादाब की था, है नहीं है जो था। शादाब की, नवाज की जो बॉलिंग पहले थी वो बहुत कमाल की थी। बिल्कुल तो जब से स्वैग और ब्रांड में गए हैं ना, मुझे समझ नहीं आई इन दोनों ने क्या कर दिया। तो शादाब से बड़ी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी शादाब से, लेकिन इंडिया में शादाब ने इंतहाई घटिया तरीन बॉलिंग की। तो इब्रार को तो आपने उधर नहीं डाला, तो आप इब्रार से आप क्या रिजल्ट ले रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जी। बात कर लेते हैं शुएब शादाब खान के हवाले से। जी हाँ, शादाब खान पिछले कुछ दिनों से बड़े ज्यादा जो थे जवाब क्या कहते हैं हिट लिस्ट में हैं। पाकिस्तान के एक बड़े नामवर जो हैं जर्नलिस्ट हैं, एक बेहतरीन चैनल के ऊपर भी बैठते हैं, उन्होंने बड़ी तनकीद की है शादाब खान के ऊपर। उन्होंने कहा है कि आपने इसको एशिया कप खिलाया, आपने इसको वर्ल्ड कप खिलाया, ठीक है ना, आपने इसको यानी कि बहुत एक जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी शादाब को, जबकि उसका वो हामिल नहीं था। इसने हमेशा छोटी टीमों के खिलाफ जो है परफॉर्म किया, लेकिन वर्ल्ड
वर्ल्ड कप के अंदर तो वो छोटी टीमों के अगेंस्ट भी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सका, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। सिर्फ अगर थोड़ी बहुत बात करें तो फील्डिंग की भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उनकी इंजरी हुई उसके ऊपर उनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई। अभी जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान नेशनल कप हो रहा था, उसके अंदर उन्होंने पांव से बॉल रोकी और उसके अंदर वो इंजर्ड हो गए, और फिर कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने उस कप को भी पूरा नहीं किया और फिर बाहर होके बैठ गए। और फिर साथ साथ अब इंजरी के हवाले से तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लीग साइन कर ली। लेकिन आज शादाब खान की अगर हम बात करें तो उन्होंने तो स्टेटमेंट में कहा थी बिग बैश लीग मैंने इसलिए नहीं खेली क्योंकि मेरे पाँव की इंजरी है और मैं 4 डे क्रिकेट खेलना चाहता हूं, और 4 डे क्रिकेट खेल के मैं पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है परफॉर्म करना चाहता हूं, विकेट्स लेना चाहता हूं कि मेरी बॉलिंग इंप्रूव नहीं हो रही, मैंने उसको इंप्रूव करना है। और अब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर वो रिहैब करें। क्या कहते हैं जवाब आप इस बारे में? क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि वाकई शादाब खान पाकिस्तान क्रिकेट के साथ उन्होंने आपसे इतनी बड़ी बात की कि मेरी इंजरी अभी रिकवर नहीं हुई है, मैं इसलिए बिग बैश लीग नहीं खेल रहा। मतलब वो आप जो लीग है वो आप अपनी इंजरी के पीछे छोड़ रहे हैं। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट होते तो मेरा ख्याल है कि आप फिर जाते ही जाते। बिल्कुल आपने जो बात की है कि जी बिग बैश लीग जो है वो मैं अपनी इंजरी के पीछे छोड़ लूं, तो भाई वो तो आपने पाकिस्तान के लिए थोड़ी छोड़ी, वो तो आपने अपनी इंजरी के लिए छोड़ी है। ठीक है, अब आप जो कह रहे हैं न्यूजीलैंड, मतलब मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं ना कि भाई सिंपल सी यही बात है कि जिसका चलता है ना डंडा, यहाँ पे वही काम है कि भाई जहाँ नोट आ रहे हैं ना, मतलब है कि भाई आप अगर 50 ओवर नहीं खेल सकते हो, और यार देखो मेरे लिए कोई 20 ओवर का मैच ही ढूंढ लो, आप T20 में आ जाओगे। मतलब आपने खुद अपने मुंह से कहा बॉलिंग आपकी अच्छी नहीं है, तो भी आपको अपनी बॉलिंग पे काम करना चाहिए, आपको तो सारी लीग बंद कर देनी चाहिए। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक बकायदा स्लोगन बन रहा है शादाब खान पे कि शादाब खान डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो, इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं। डोमेस्टिक में परफॉर्म करके इंटरनेशनल क्रिकेट में जाओ। जबकि अब वो कह रहे हैं कि मेरे डॉक्टर ने एंकल इंजरी थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इतनी कोई वो नहीं है, आप ये कि रिहैब करें तो, लेकिन अभी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया मैं कब तक रिकवर कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है T20 की जो सीरीज है उसके अंदर मैं, यानी कि मुझे अच्छा लगेगा मैं शाहीन के अंडर खेलूं। अच्छा, आज आपको एक और मजे उन्होंने बाबर की कैप्टनसी के हवाले से भी बताया कि हमने बाबर के अंडर खेला, बड़े बेहतरीन कप्तान है। लेकिन साथ साथ उन्होंने शाहीन को भी मुबारकबाद दी, उन्होंने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगेगा शाहीन के अंडर खेलते हुए। उन्होंने तो पहली सिलेक्शन बता दी है कि मैं खेलने जा रहा हूँ। क्या कहेंगे? ये फिर दोस्ती यारी आ गई है ना, अब ये दोस्ती यारी शाहीन को ले डूबेगी, मेरा जहां तक ख्याल है। अगर फिर दोस्ती यारी आ गई तो फिर शाहीन, देखें जी शाहीन को सीधी सी बात है, अगर कैप्टन बना T20 का अच्छी बात है, लेकिन जो आपके बॉलर फॉर्म दिखाएंगे, परफॉर्म में होंगे, आप उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। दोस्ती यारी आपने सिलेक्ट की तो भाई आपका बाबर से ही बुरा हाल होना है। लेकिन जवाब मेरे ख्याल से शादाब को अपनी गेम के ऊपर काम करने की, यार उनके तो सुसर बेहतरीन स्पिनर है सिकलैन मुश्ताक, बादशाह उनसे सीखना चाहिए। दूसरा पहला गुगली, ये वो अपने ऊपर काम करना चाहिए यार, आपको हार्डवर्क करना चाहिए। डोमेस्टिक को भी इज्जत दें यार, डोमेस्टिक को इज्जत दें। कल को कोई भी एंकर आकर आपके ऊपर सवाल ना उठा सके, कोई भी तज्जिया ना, बेशक कोई यूट्यूबर हो, किसी भी चैनल पे बैठा हो, वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात ना कर सके, आप उसको अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बात आपने की। देखें डोमेस्टिक को इज्जत देने का मतलब है कि आप डोमेस्टिक खेलें, ठीक है, वहां पे आप अपनी परफॉर्म दिखाएं तो भाई आगे फिर आपकी इंटरनेशनल लेवल तक जो है ना वो परफॉर्म चलेगी। एक मीडिया हाउस बैठा हुआ है जो शादाब को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा मीडिया हाउस बैठा है जो शादाब के ऊपर तनकीद कर रहा है, ठीक है ना। दोनों जो है शादाब के नाम के ऊपर जो है वो मंजन बेच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे ये चीज समझ, प्लेयर के साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए। प्लेयर को देखिए परफॉर्म करना चाहिए। आप वो देखें, अगर वो फॉर एग्जांपल है कि वो डोमेस्टिक में इंजर्ड हो गया, लेकिन उससे पहले वो खेले तो हैं, लेकिन हाँ ये बात उन्होंने मानी है कि भाई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उनको इंजरी और देख ले, भी छोड़े अपनी बॉलिंग पे काम करें, अपनी बॉलिंग भाई इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर बैठ जाए। देखिए आप विराट और रोहित शर्मा को देखें, उनको ऐसा सदमा हुआ है, वो इस वक्त ये अभी T20 सीरीज हो रही है, वो व्हाइट बॉल देखना पसंद नहीं कर रहे। बिल्कुल यही बात है। अभी शादाब को भी अपनी बॉलिंग पे काम करें और सईद अजमल को चाहिए कि इस पे डबल काम करें, ट्रिपल काम करें यार, अपने ससुर को काम करें। वो सईद अजमल से बड़े प्लेयर हैं, बड़े नामे ग्रामी प्लेयर है और बड़ी टेक्निक, बल्कि उन्होंने आपको सिखाई भी है। कोई आपके रोल में प्रॉब्लम हो रही है, पहले आप बहुत अच्छी करा रहे थे। अगर बात करें गुगली के इन्वेंटर हैं, वो तो मूव ही नहीं हो रही थी इंडिया में, इनकी तो मूव ही नहीं हो रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। बारा जी आप अपने कमेंट से जरूर बताइएगा कि शादाब को क्या करना चाहिए, क्योंकि शादाब के ऊपर जो है बड़ी ज्यादा तनकीद हो रही है। उनके स्टैट्स डिस्कस हो रहे हैं सीनियर कंट्रीज के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड के अगेंस्ट, कि भाई आपकी ये परफॉर्मेंस है, आप किस बेस पे कह रहे हैं कि आपको T20 सीरीज खिलाई जाए न्यूजीलैंड के खिलाफ, आप डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक को इज्जत दें।
तो बहरहाल जी आप जरूर बताइएगा कि क्या शादाब खान की जगह न्यूजीलैंड की सीरीज में होनी चाहिए या नहीं। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।